हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करना रहेगा। देखिए कौन सी साल में आए हुए हैं, एक 2016 में और एक 2006 में आया हुआ है। दोनों ही इम्पल्स के ऊपर, फोर्स इम्पल्स के ऊपर बेस्ड हैं। क्या इनका सॉल्यूशन होगा, तो देखते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए रिजिड बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall at 60 degree and get reflected without loss of speed as shown in the figure। ये फिगर है इसका। The value of impulse imparted by the wall on the ball will be, यानी कि इम्पल्स कितना होगा वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, कितना लग रहा है उसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं इस डायग्राम को इधर बना लेता हूं कि हमें जो डायग्राम दिया हुआ वो इस प्रकार से गिवन है। इस प्रकार से डायग्राम हमें गिवन है कि ये बॉल इधर से आ रही है। देखिए ये आ रही है v स्पीड से और इसके साथ में ये एंगल बना रही है 60 डिग्री। बॉल का मास है m। बॉल का मास कितना है, m है, जो हमें गिवन है m मास। ये यहाँ आई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई उसी एंगल के ऊपर और उसी स्पीड से, यानी कि 60 डिग्री के एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई उसी स्पीड से मास m बॉडी का। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे वेक्टर्स का। ठीक है, रेजुलेशन हम लगाएंगे इसमें और उस रेजुलेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए पहले इस वाले डायग्राम को मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ कि ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। जब वो इंसिडेंट हो रहा है, ये कितने डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री। ये हमने मान लिया ओरिजिन, यहाँ हमारा क्या है ओरिजिन। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम इजी करते हैं। तो यहाँ ये आ रही है तो इसको मैं आगे पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल, कि ये वेक्टर है और क्योंकि वेलोसिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये कंडीशन कुछ ऐसे बन जाएगी हमारे पास, यानी कि ये कंडीशन ऐसे होगी, ये ओरिजिन हो गया, ये ऐसे आ रहा है तो ये जो वेक्टर है वो इस प्रकार से हमें दिखेगा। ये एंगल 60 है तो इसमें ये एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा 60। कैसे होगा देख लीजिए। मान लो ये हमारे पास आई कितने डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। ये एंगल कितना 90, ये 60, तो 150 होगा टोटल। 60 प्लस 90 150। और ये जो लाइन है वो पैरेलल है तो यानी कि 180, यहाँ से यहाँ तक का 180 होना चाहिए। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का 150 हो गया तो ये 30 बच गया। तो ये 30 है, टोटल 90 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री। ये v वेलोसिटी से आ रही, मास m है। अब इसको कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर इसका आ जाएगा। इधर जो कंपोनेंट आएगा ये ओरिजिन है तो ये प्लस एक्सिस हो गया, इधर प्लस y, इधर माइनस y, इधर माइनस x एक्सिस। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आई कैप जे कैप में। तो इधर देखिए इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, mv का कंपोनेंट आएगा तो इधर लिखा जाएगा mv cos 60 डिग्री, यानी कि जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनता है उधर हम कोस का यूज करते हैं और दूसरी साइड में साइन का। कंपोनेंट दो ही यूज करते हैं, कोस और साइन। तो जिसके साथ में एंगल बना उसको कोस लिख दिया और जिधर दूसरी साइड बच गई उसको साइन के साथ में। तो mv साइन एंगल 60 डिग्री तो 60 डिग्री। ये इंसिडेंट के लिए था। तो यहाँ पर इम्पल्स जो होगा, सॉरी मोमेंटम जो होगा, इनिशियल मोमेंटम, वो क्या लिखा जाएगा, p इनिशियल। क्या लिखा जाएगा, p इनिशियल। तो p का फॉर्मूला हमें पता है, p इक्वल टू कितना होता है m इंटू वी। क्या होता है m इंटू वी। लेकिन p है वो x डायरेक्शन में भी है और हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में भी है। तो इसलिए p इनिशियल लिखा जाएगा। तो ये प्लस में है और ये देखिए नीचे की ओर ओरिजिन के नीचे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस। तो इसको लिखा जा सकता है mv cos 60 डिग्री, mv cos 60 डिग्री आई कैप। ये लिख दिया, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये जे कैप है माइनस में तो इसको लिखा जाएगा माइनस mv साइन 60 डिग्री जे कैप।
ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। कौन सा मोमेंटम हो गया? इनिशियल मोमेंटम। तो इसको मैं मिटा दूं यहाँ पर, तो P इनिशियल कितना आया हमारे पास, देखिए, तो इसको भी रफ कर दे। तो P इनिशियल हमारे पास आ गया, P इनिशियल इक्वल्स टू कितना आया, mv cos 60 डिग्री आई कैप माइनस mv sin 60 डिग्री जे कैप, ये इनिशियल आ गया। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम कितना है, तो फाइनल रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किधर जा रही है उसके लिए हम कंपोनेंट करेंगे और क्या हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल में इतना दिक्कत नहीं आएगी हमें, क्योंकि जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ये ओरिजिन और ये ऐसे जा रही है कितने डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। ये वेलोसिटी v है, मास m है। तो देखिए इसके साथ में एंगल बना रहे हैं, तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा mv cos 60 डिग्री, जिसके साथ में एंगल बनेगा उसको cos के साथ लिख देते हैं और दूसरी साइड को हम sin के साथ में, तो इधर आ जाएगा mv sin 60 डिग्री। ये आ गया, ये फाइनल कंडीशन में है, ये इनिशियल में। तो P फाइनल कितना होगा, देखिए P फाइनल होगा इसका, ये देखिए ये ओरिजिन के इधर है, ओरिजिन के इधर, तो नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि माइनस mv cos 60 डिग्री आई कैप, एक्स एक्सिस में है लेकिन नेगेटिव, आई कैप नेगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, माइनस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी नेगेटिव आएगा, माइनस mv sin 60 डिग्री और जे कैप, ये आ गया। ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। अब इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पर इंपल्स हम निकाल सकते हैं हम, तो बिल्कुल हमने रेजोल्यूशन, सॉरी ये मिट गया यहाँ पर, माइनस mv sin 60 डिग्री जे कैप, ये था हमारे पास। ठीक है, तो अब चेंज इन मोमेंटम हम कर ले तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंपल्स। तो उसको I से हम रिप्रेजेंट करते, तो I इक्वल टू क्या होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो I इक्वल टू कितना आया, इंपल्स जो हमसे पूछा गया था, P फाइनल कितना है, माइनस mv cos 60 डिग्री आई कैप माइनस mv sin 60 डिग्री जे कैप, फिर माइनस, माइनस है यहाँ P इनिशियल, P इनिशियल कितना है देखिए, mv cos 60 डिग्री आई कैप माइनस mv sin 60 डिग्री जे कैप। इस माइनस को अंदर मल्टीपल करेंगे, ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास I कितना है देखिए, माइनस mv cos 60 डिग्री आई कैप माइनस mv sin 60 डिग्री जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस mv cos 60 डिग्री आई कैप, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस mv sin 60 डिग्री जे कैप। ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये तो हो गए कैंसिल, ये दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे। तो I कितना आएगा, I इक्वल टू आएगा माइनस 2 mv cos 60 डिग्री आई कैप। ठीक है, अब देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो I कितना आएगा, I आएगा माइनस 2mv इंटू में 1/2 आई कैप। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारा I आ गया, I कितना आ गया, माइनस mv आई कैप। और मैग्नीट्यूड में लिखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड में I आ जाएगा हमारा mv के इक्वल। तो ये हमारा आंसर है जो इसमें पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी, कितना होगा, I इक्वल टू mv के इक्वल। ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। अब सेकंड प्रॉब्लम देखिए क्या है, क्या उसमें हमसे पूछा गया है, वो भी ऐसे ही रिलेटेड है, डायग्राम बना हुआ है और बिल्कुल इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम है, ए 0.5 kg बॉल मूविंग विद ए स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम speed at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, the average force acting on the
वॉल इज। तो यानी कि ये कंडीशन हमें दे रखी है, डायग्राम है इस प्रकार से। अब एंगल हमें चेंज दिया हुआ है, पहले यहाँ था, अब यहाँ दे रखा है 30 डिग्री एंगल, और ये एंगल भी कितना है 30 डिग्री, और ये इस प्रकार से आ रही है और ऐसे जा रही। अब स्पीड दे रखी है हमें v12 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए हम इसको भी सॉल्व करें, तो पहले p इनिशियल निकालते हैं। तो कैसे करें, वही डायग्राम, इसको इस प्रकार से आ रही 30 डिग्री के एंगल पे, तो पैरेलल शिफ्ट कर ले। क्या कर ले, पैरेलल शिफ्ट। तो ये कंडीशन हो गई, ऐसे जा रही है। तो ये एंगल 30, तो ये इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा और इधर कंपोनेंट आएगा, वो आएगा mv cos 30 डिग्री, और इधर कंपोनेंट आएगा mv sin 30 डिग्री। तो P इनिशियल लिखा जा सकता है। तो P इनिशियल कितना आएगा, देखिए अब समझ गए होंगे आप। तो इसको क्या लिख दें, ये आएगा आई कैप पहले, तो mv sin 30 डिग्री आई कैप प्लस डायरेक्शन में है, फिर ये भी प्लस में, तो प्लस mv cos 30 डिग्री जे कैप, ये दोनों प्लस में है, ये आ गया P इनिशियल। अब फाइनल के लिए इसके लिए हमें करना है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो डायग्राम से इससे हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये दिया हुआ हमें इस प्रकार से, ये एंगल है 30 डिग्री और ये इधर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा mv cos 30 डिग्री, ठीक, और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा mv sin 30 डिग्री, ये आ गया। तो ये P फाइनल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P फाइनल। तो P फाइनल कितना होगा, ये लिखेंगे। तो ये देखो जीरो के इधर है तो नेगेटिव साइन, तो माइनस mv sin 30 डिग्री आई कैप, और ये प्लस में है तो ये प्लस mv cos 30 डिग्री जे कैप, ये आ गया। P इनिशियल मिल गया हमें, P फाइनल मिल चुका है। अब हम इम्पल्स निकाल लें, इसका क्या निकाल दें, इम्पल्स। तो इम्पल्स कितना आएगा देखते हैं। तो इम्पल्स वही I इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो I इक्वल टू P फाइनल कितना है, माइनस mv sin 30 डिग्री आई कैप प्लस mv cos 30 डिग्री जे कैप, ये हो गया। फिर माइनस P इनिशियल ये रहा, mv sin 30 डिग्री आई कैप प्लस mv cos 30 डिग्री जे कैप, ये हो गया। इस माइनस को अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस आएगा तो क्या आएगा देखिए, I इक्वल टू माइनस mv sin 30 डिग्री आई कैप प्लस mv cos 30 डिग्री जे कैप माइनस mv sin 30 डिग्री आई कैप, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का mv cos 30 डिग्री जे कैप। तो देखिए ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों जुड़ गए। तो I कितना आ गया, I आ गया माइनस 2mv sin 30 डिग्री आई कैप। अब मैग्नीट्यूड में लिखें, sin 30 की वैल्यू रख देंगे, तो I कितना आएगा, I इक्वल टू आएगा माइनस 2mv sin 30 डिग्री 1/2 आई कैप। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस mv आई कैप। तो I हमारा आया, I इक्वल टू आ गया mv मैग्नीट्यूड में, किस में आ गया मैग्नीट्यूड में। लेकिन हमसे इसमें I नहीं पूछा गया है, ठीक है, हमसे पूछा गया है तो I कितना आ गया, हमसे फोर्स पूछा गया। क्या पूछा गया, फोर्स। तो फोर्स हमें निकालना है, तो हमें पता है कि I इक्वल टू होता है F इंटू में T। तो I इक्वल टू कितना यूज कर ले, F इंटू टी। तो F इंटू टी हमारे पास आ गया mv। तो F कितना आ गया, mv अपॉन में t। तो F इक्वल टू m कितना है देखिए, m 0.5 kg यानी कि 0.5 रख दिया, इंटू v कितना है, v हमें था 12, ये 12 हो गया। और टाइम कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में है उसके, तो टाइम है 0.25 सेकेंड यानी कि 0.25। अब सॉल्व करें, ये और ये कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो F इक्वल टू हो गया 2 इंटू 12
यानी कि 24 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगा उसके ऊपर? 24 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की जो दोनों ही इम्पल्स के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। एक में फोर्स पूछा था और एक में इम्पल्स पूछा गया था। माइनस साइन जो आया था वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें मैग्नीट्यूड में वैल्यू बतानी थी तो मैग्नीट्यूड में हमने बता दिया। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।